नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं जो सारे सिलेबस को कवर करती हैं। तो हम इन्हीं किताबों को आज देखेंगे। और जैसा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस भी पड़े थे कि किताबें बताइए जो सबसे बेहतरीन हो। ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति होती है नए बच्चों में, जो नए यूपी टेट का अभी फॉर्म डाले हैं, जिनका भी टीसी या बीएड कंप्लीट हुआ होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए और जो लगभग सभी सिलेबस को, जितने सिलेबस सभी सिलेबस को कवर करती हो। तो अपन डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा टेट के लिए प्रैक्टिस सीरीज यानी सॉल्व पेपर की। तो सबसे पहले आप सॉल्व पेपर खरीद लीजिए और उसको एक तरफ से पूरा रट्टा मार लीजिए। इसमें देखिए ये धनकर पब्लिकेशन की है, इसको आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। धनकर पब्लिकेशन की है, आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या दुकानों पर तो मिल ही जाएगी बहुत आराम से। फिर इसमें सारे देखिए जितने टेट हुए हैं अभी तक के 2011 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से लेकर आज तक के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी टेट को लेकर और सी टेट को लेकर, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर इसको बनाया गया है। तो पुराने क्वेश्चन तो रिवाइज करते ही हैं यूपी टेट में, आपको पता ही है। तो इसको लेकर आप पूरी तरह रट्टा मार लीजिए और इससे एक चीज़ और पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का स्तर और प्रश्नों की समझ दोनों आपकी इससे विकसित हो जाएगी। तो दोस्तों धनकर पब्लिकेशन की है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं और ये अगला बुक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये केंद्र और राज्यों की दोनों टेट में पूछा जाता है। तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ये बुक सबसे बेहतरीन मानी जाती है अब तक की। हालांकि मैंने भी यूपी टेट दिया है और 110 करीब मेरा भी रहा है और 69,000 में मेरा चयन भी हुआ है। तो मैंने यही बुक प्रेफर की थी अपने पढ़ने के लिए। तो मेरे लगभग 110 क्वेश्चन थे पिछले वाले टेट में, जो 69,000 क्लियर हुआ है। तो मैंने इसी बुक को फॉलो किया था और लगभग सारे सिलेबस में जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कवर हो गई थी। तो आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हैं। अग्रवाल एंड अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, जिसके राइटर देखिए ज्योत्सना चौहान और बीडी पाठक हैं, ठीक है। अगली किताब है मैथमेटिक्स की, जो अंकगणित की, जो मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए बेसिक मैथ जानने के लिए आपको सबसे बेहतरीन बुक यही होती है कि आपको बेसिक मैथ आराम से सिखाते हैं। और टेट में जो है बेसिक मैथ ही आता है, बहुत हाई लेवल के मैथ्स नहीं आते हैं इसमें। तो आप लुसेंस की ये बुक ले सकते हैं। ये भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और आपकी दुकानों पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगली बुक है सामान्य हिंदी की। तो हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन बुक आदित्य, जो सबसे शार्ट और सिंपल है। इससे शार्ट में कोई बुक नहीं है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, जैसे वासुदेव प्रसाद की या फिर नालंदा पब्लिकेशन हो गया है, हृदय बहारी जैसी किताबें। लेकिन वो स्टैंडर्ड है, वो उसका मानक यूपी टेट के लिए वो मुझे लगता है कि एसेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एसेंशियल बुक की मैं बात करूँ तो एसेंशियल बुक सबसे बेहतरीन यही है, सबसे शानदार बुक, कम समय में अच्छी तैयारी। और मैंने इसी को ही अपने तैयारी में इस्तेमाल किया था। तो ये आदित्य इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती है। तो हर जगह मिल जाएगी आपको, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और या तो फिर आपकी दुकानों पर जहाँ आसपास आप रहते हैं सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। हिंदी, इस सारा कुछ जितना हिंदी का कुछ भी आएगा वो सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। इसको आपको पी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हिंदी में भी क्वेश्चंस गलत होंगे, या फिर मुझे नहीं लगता कि 98-97% से ज़्यादा कम क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ठीक है। अगला टर्म है कि पर्यावरण के लिए क्या पढ़ें। देखिए पर्यावरण के लिए आप बहुत बुक मत लीजिएगा, मतलब बहुत बुक एकदम मत लीजिएगा। अगर आपको पर्यावरण समझ में आ रहा है तो आप कोई बुक एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, जैसे परीक्षावाड़ी की हो गई या फिर जो भी आप मार्केट में आ रही होगी कोई भी एक,
अगर आपको पर्यावरण समझ में आ रहा है तो कोई बुक पढ़िएगा, अन्यथा मैं कोई भी बुक पढ़ने की सलाह नहीं दूँगा। आपको काम क्या करना है, जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, ये पीसीएस के लिए आती है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस वाइज़ सारी चीज़ दी गई है और नोट्स भी इसमें दिया गया है। जब आप कोई को टॉपिक सॉल्व करेंगे, उस टॉपिक से संबंधित इसमें नोट्स बना दिए गए हैं और नोट्स इतने सरल शब्दों में हैं, आप उतनी सहजता से शायद किताब से नहीं समझ पाएँगे, जितनी सहजता से आप नोट्स उस इससे समझ लेंगे। इसमें 100 प्रश्न पत्र भी हैं, लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं, 1000-1500 करीब प्रश्न हैं। तो अगर आप इतने ही प्रश्नों को लगा लिए तो शायद यूपी टेट में पूरा पर्यावरण आपका पूरी तरह इसी से फँस जाएगा। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, या अजय कुमार की आती है परीक्षा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, कोई भी एक आप अच्छी बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन टेट अगर सॉल्व करना है तो इन किताबों के अलावा कोई किताब अच्छी नहीं है। अब भाषा खंड में से जैसे इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत आता है। हालांकि मैंने संस्कृत ही ऑप्ट किया था, तो संस्कृत के लिए मैंने यही पढ़ा था। ठीक है। संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे आधारित होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है संस्कृत में। संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो आप ये ले लीजिए, इससे आपका संस्कृत का काम पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इंग्लिश वालों के क्या है कि इंग्लिश वाले अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए भाई ग्रामेटिकल है, तो बहुत सारी चीज़ें अब जाननी और पढ़नी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की रैपिड सीरीज आप ले लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप यूपी टेट में ठीक ठाक स्कोर कर ले जाएंगे इससे। ठीक है। तो ये रही बुक्स की सीरीज। अगली सीरीज में हम बताएंगे किस तरह आपको रणनीति बनानी है यूपी टेट निकालने के लिए। 110 प्लस क्वेश्चन की रणनीति मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप अन्य चीज़ों से वंचित रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अब अपलोड कराता रहूँगा आप सभी को। और मैथ्स, इन्वायरमेंट, बाल विकास और कई सारी चीज़ों की मैं कक्षाएँ, बहुत सी शॉर्ट्स में एक मैराथन टाइप का कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा आपको। ठीक है। वैसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।